नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। कहते हैं कि अभिनय के कला की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। कलाकार पूरे देश के होते हैं। इनके लिए पूरा देश एक परिवार होता है। ना मजहब की लड़ाई, ना जाति पाति का फर्क। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही कलाकार को आप सबसे मिलवाएंगे, आप सबसे रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने एक छोटे से गांव से उठकर अपने गाने के अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बना ली। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों का उनका परिचय करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ रवि रांझा जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। चूंकि आप गायक हैं रवि रांझा जी, और हम चाहते हैं कि हम सवाल शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे, और तमाम दर्शक जो आपको सुनना चाहेंगे, आप कुछ अपनी गायकी से शुरुआत करें। 2 शब्द जरूर गाएं ताकि तमाम दर्शक इस वक्त आपको देखकर खुश हो जाएं। जी, क्योंकि समाजवादी गीत गाना एक मेरी पहचान बन चुकी है, तो मैं अपनी गीत एक समाजवादी गीत से करना चाहूंगा। हर जनता जे करे साथे बा, ओके का केहू रोक पाई। जनता जे करे साथे बा, ओके का केहू रोक पाई। 2022 में सपा फिर सरकार बनाई। 2022 में सपा फिर सरकार बनाई। जितना पकैले काम ओकर दुगना कह के दिखाई। जितना पकैले काम ओकर दुगना कह के दिखाई। 2022 में सपा फिर सरकार बनाई। 2022 में सपा फिर सरकार बनाई। मतलब आपको पूरा यकीन है, आपकी गायकी जी से ये बिल्कुल दिख रहा है कि जो आप गाकर शब्दों में कहना चाह रहे हैं वो आपको बिल्कुल पूरा भरोसा और विश्वास है। जी जी, पूरा भरोसा है, और यकीनन समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी, क्योंकि मौजूदा सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो हर मामले में फेल। जनता पछता रही है इनको चुन के। जिस पे हमने गाना भी लिखा था, अगर आपकी इजाजत होगा तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। जरूर, इस हम समय चाहते जनता हैं कि जो आप सुनाएं ताकि आम जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, चूंकि आप गायक तो फेमस हैं ही, गायकी के फील्ड में तो आप हैं ही, लेकिन आप जब आप सुनाएंगे तो मैं सवाल भी करूंगा कि गायक के साथ साथ आप अभिनय में भी रुचि रखते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे, और तमाम दर्शक भी जो आपको फॉलो करते हैं वो भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि आप 2 लाइन जो सुनाने की कह रहे थे, आप सुना दीजिए। आज की जनता सोच रही है। हर जनता भी अब पछताला, चारों ओरिया बहाला। बढ़ल बा अत्याचार, होता गड़बड़ घोटाला। जनता भी अब पछताला, चारों ओरिया बहाला। बढ़ल बा अत्याचार, होता गड़बड़ घोटाला। हर किसन कन्हैया के भेस रहले। किसन कन्हैया के भेस रहले। योगी से नीक अखिलेश रहले। खुशहाल राखत परदेश रहले। योगी से नीक अखिलेश रहले। तो जनता की सोच इस समय। पॉलिटिकल सवाल भी हम आपसे करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप गाएं, चूंकि गायक के तौर पे आप जाने जाते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, पहचानते हैं। चूंकि मैंने अब इंट्रो में भी कहा कि गायक ना तो किसी एक के होते हैं, ना किसी जाति, ना किसी मजहब ऊपर होते हैं उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी में जाना, समाजवादी पार्टी आपको अपनाना, क्या समाजवादी पार्टी कलाकारों के लिए एक बहुत ही बेहतर जगह है? जी, अगर सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है किसी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी। जैसे यह भारतीय पुरस्कार आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम कीजिए, उनको सम्मान देने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए आज सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों कलाकार हैं, लाखों गायक हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए गीत गाते हैं। जितनी पार्टी
समाजवादी पार्टी में जितने आपको गीत मिलेंगे, जितने गायक मिलेंगे, किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे। उसका रीजन है कि सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी में मिलता है कलाकारों को। इसलिए हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आजीवन जुड़े रहे। तो क्या आप बताएंगे ये गायकी करते करते आप समाजवादी पार्टी के कैसे हो गए? देखिए, अभी आपने कहा कि कलाकारों का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होता है, वो सबके होते हैं। तो जैसा उनका रूप होता है, जैसा कलाकार चाहते हैं, अगर वैसा इंसान मिले तो उनसे ज्यादा बेहतर हमारी दोस्ती हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी में वो गुण है। वो ना जाति की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ राजनीति करते हैं कि विकास की, जनसेवा की। इसलिए उनकी नीतियां, माननीय नेताजी की नीति और माननीय अखिलेश यादव जी का विचार हम लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए हम इस पार्टी में हैं और आजीवन रहेंगे। ओके, ठीक है। चूंकि गायक के साथ साथ आप मैंने सुना है आप अभिनय में भी रुचि रखते हैं, कुछ बताएंगे? जी जी बिल्कुल। मैंने शुरुआत जो है धारावाहिक से किया था, अभिनय से ही किया था। जब मुंबई गए थे तो हालांकि काफी स्ट्रगल के बाद मुझे वो धारावाहिक मिला था। अब तक 4 से 5 सीरियल में काम कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मेरा सीरियल था ये चंदा कानून है, सब टीवी पे आता था। उसके बाद डोली अरमानों की मैंने किया, और मैडम की पाठशाला, और हाल ही में अभी चल रहा था 1 साल पहले पुरबाई एक नई आशा। और अभी लॉकडाउन के पहले मुंबई में मेरी शूटिंग चल रही थी लाल इश्क। तो तो आप अभी बचपन से गायक बनना चाहते थे या अभिनेता बनना चाहते थे? देखिए, बचपन से ही हम कुछ ऐसा करना चाहते थे कि ताकि हमारा लोगों में पहचान हो। और सबका कुछ न कुछ लक्ष्य रहता है। तो मेरा भी एक लक्ष्य था कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं और अच्छा काम करूं, अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम, आप सबका नाम रोशन क्योंकि करूं। कितना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। हम भी जानते हैं रवि जी, आप भी जानते हैं, एक छोटे से गांव से उठकर मुंबई जैसी चकाचौंध वाली जगह में जाना कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है वो क्या होती है, और एक गांव की जो लाइफ स्टाइल होती है वो क्या होती है। उसके बावजूद भी वहाँ पे सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है, और उसके जी बाद एक बात पार्टी से जुड़ जाना। जी बात सही है आपकी। क्योंकि गांव से निकल कर जाना, वहां पे सबसे पहले तो आप वहां पे तौर तरीका, बहुत चीजें चेंजेस रहता है, सीखना पड़ता है। लेकिन आपकी रुचि कितनी है वो आप पे वो महत्व रखता है कि आप कितना सक्सेस हो। तो कहीं ना कहीं हम एकदम उसमें लीन हो चुके थे, मुझे करना ही है, करना ही है। तो इसमें मेरा लक्ष्य बचपन का है। तो मैं वहां गया, काफी स्ट्रगल किया। मेहनत तो काफी करनी पड़ती है, जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक गांव से उठकर के वहां जाना, और वहां पे सरवाइव करना। और साथ साथ हर चीजों से स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, वहां पे रहना, खाना, उसके बाद काम पाना, अपने आप को निखारना, काफी मेहनत करना पड़ता है। तो लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कुछ काम की शुरुआत हुई है। अब आगे भी मैं अपनी मेहनत से और आप लोगों की दुआ से कुछ न कुछ करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम सवाल तो आपसे पूछते रहेंगे और हम जवाब भी चाहेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप कुछ अगर सुनाना चाहते हैं जो आपके सबसे बेहतरीन गानों में से, हालांकि सब आपके जितने भी गाने हैं सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन उनमें से भी आप अगर कोई आप समझते हैं कि ये गाना सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जिसको आप सुना सकते हैं, जिसको सुनाना चाहिए, तो ज़रूर आप सुनाएं। देखिए, गाने जो पब्लिक को पसंद आए वो माना जाता है कि वो अच्छा है। फिर भी एक गीत मेरा अभी जो है कि मैंने 2019 में चुनाव के टाइम गाया था। कुछ ना कर पाए योगी, उल्लू बनाए मोदी। कुछ ना कर पाए योगी, उल्लू बनाए मोदी। मजा लिए घूमी के विदेश, आवा मोरे भैया अखिलेश। मजा लिए घूमी के विदेश, आवा मोरे भैया अखिलेश। कुछ ना कर पाए योगी, उल्लू बनाए मोदी। मजा लिए घूमी के विदेश, आवा मोरे भैया अखिलेश।
आप इतना बेहतरीन गाना गाएं और मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि गाना वो बेहतर होता है जो आम जनता को पसंद आए। आपके चूंकि आप गायकी करते हैं, आपकी भी ऐसी होती हैं कि जो जनता को पसंद नहीं आता वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन उससे पहले चूंकि आपने गाकर सवाल उठाया, सवाल खड़ा किया बीजेपी के ऊपर, उल्लू का भी आपने जिक्र किया और विदेश का भी जिक्र किया, तो अगर इतना ही सब कुछ हो रहा था तो आम जनता समाजवादी पार्टी को नकार क्यों दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहकाने में बहुत तेज है। ये हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जनता ये सोची थी कि हो सकता है कि बीजेपी आए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से अच्छी सड़क बनाए, और जो समाजवादी पार्टी ने मुझे लगता है इनको फिर से ओके, अपनी बात रखें। जी, कहीं ना कहीं जनता को ये लगा था कि हो सकता है कि बीजेपी आए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से अच्छी सड़क बनाएगी, और जितने लैपटॉप बांटे हैं समाजवादी पार्टी उससे ज्यादा लैपटॉप बांटेगी। और आप देख लीजिए, एम्बुलेंस एम्बुलेंस की सेवा उससे अच्छी कोई सेवा नहीं। लेकिन हर मामले में जो भी उम्मीद लगाई थी जनता, हर मामले बीजेपी थे। तो अब जनता पछता रही है और सिर्फ 2022 का इंतजार कर रही है। 2022 आए, साइकिल के बटन दबाएं और अखिलेश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। यही तो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, लैपटॉप की जिक्र कर रहे हैं, साइकिल की जिक्र कर रहे हैं, और भी चीज़ों की आप सड़कें की जिक्र कर रहे हैं, यही तो बीजेपी कहती थी कि आप सड़क नहीं गड्ढा, सड़क पे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि गड्ढा है या सड़क। उन्होंने यही तो कहा कि हम सबसे पहले जो ये गड्ढे हैं उनको मुक्त भरेंगे, गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे। उसके बाद जो आपने लैपटॉप की बात की, वही तो उन्होंने कहा। आम जनता के पास गए तो उन्होंने ये कहा, और आम जनता के भी बाइट है कि इन्होंने सिर्फ झुनझुना पकड़वा दिया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। ये तो आपके ऊपर आरोप लगते आए हैं। और आप जो जातिवाद और उसके जिक्र कर रही हैं, बीजेपी तो सबसे ज्यादा आरोप लगाती है कि आपकी जो पार्टी है वो परिवार को ज्यादा बढ़ावा देती है। जात पात सबसे ज्यादा अगर कोई करती है तो समाजवादी पार्टी करती है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बकाने में तेज है तो मैंने पहले मैं कह चुका हूँ। और जहां गड्ढा मुक्त की बात है, आप सड़क पे निकल जाइए उत्तर प्रदेश की सड़क पर, जितनी भी सड़कें मिलेंगी सब गड्ढा युक्त मिलेंगी। इस समय जाकर के देख लिए बरसात में क्या हाल है, पहली बात। दूसरी बात लैपटॉप की बात है। लैपटॉप आप किसी छात्र से जाके पूछे जिन्होंने लैपटॉप पाया है, जो कभी लैपटॉप देखे नहीं तो उनके घर में लैपटॉप है। आज कोरोना जैसे महामारी बीमारी में लैपटॉप कितना कारगर सिद्ध हो रहा है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि घर बैठ के ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर योगी सरकार भी कम से कम उनका आज तक जितने भी काम कर रहे हैं सब फीता ही काट रही है, कम से कम उनसे कुछ सीख करके अगर लैपटॉप और भी बढ़ाए तो बच्चे कम से कम लाइव तो पढ़ सकें, घर पे बैठ के पढ़ सकें। कितना कारगर सिद्ध है। एम्बुलेंस 108 नंबर आप देख लीजिए, इस समय कोरोना जैसी महामारी, इतनी भयंकर बीमारी में ये एम्बुलेंस कितना कारगर सिद्ध हो रहे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चाहे तो आपको लगता है कि 2022 में परिवर्तन होगा, सत्ता में समाजवादी पार्टी वापसी करेगी? वहां पे रवि रांझा अपने आप को कहां देखते हैं? क्या रवि रांझा भी टिकट की उम्मीद करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं टिकट की उम्मीद नहीं करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्टर हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा। और मेरे लिए जब मुझे कोई देखता है तो बोलता है कि समाजवादी गायक है, मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए यही है। और इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं समाजवादी गायक और रहूंगा। बाकी अखिलेश जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमेशा अपने कार्यकर्ताओं में रहता है। उनका आशीर्वाद बना रहे, आप सबका साथ रहे, बस इतना है। ठीक है। क्या इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, आपको लगता है कि कोरोना काल में वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, जैसा कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है? लेकिन सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते हर जगह उनका जो सबसे बड़ा मैसेज था वो यही था कि हमारे जो प्रदेश है वो सुरक्षित रहे।
सही रहे, कानून व्यवस्था, जो लॉ और ऑर्डर की बात करते हैं समाजवादी पार्टी, और जिस तरह के जो आज का अभी इस वक्त का जो रवैया है, क्या आपको लगता है कि वो बड़ा ही दुखद है? बहुत दुखद है। आज देखिए, जिस समय कोरोना से युद्ध स्तर पे लड़ना था, उसमें ताली और थाली बजाया जा रहा था। तो किस तरह से आप जो है कि लड़ेंगे? आप ताली और थाली से कोरोना को नहीं भगा सकते। आप उसके लिए इंतजाम कीजिए, वेंटिलेटर का इंतजाम कीजिए, आप अस्पताल में व्यवस्था कीजिए। जहां क्वारंटाइन का व्यवस्था किया गया, वहां की छत से पानी गिर रहा है। और जहां तक भ्रष्टाचार और अत्याचार की बात है, आप रोज पेपर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने भ्रष्टाचार, कितने अत्याचार वाला लोग, वो तो माफियाओं का कह रहे हैं राज कि हम भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं, कैसे जो अंदर कर रहे हैं। सपा ने जो बढ़ावा दिया उसको हम मिटा रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं, एक क्लीन कर रहे हैं। बीजेपी खुद बढ़ा रही है और सिर्फ निर्दोषों को ही अंदर कर रही है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर कितनी धाराएं लगी हैं। वो खुद एक बहुत बड़े गुंडे हैं, माफिया हैं। पहले खुद का गिरबान तो देख लें। और अखिलेश जी हमेशा अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं, हमेशा अपराध का विरोध किए हैं। और उन्होंने कहा भी है कि अपराधी छवि वाला जनता में न जाए चुनो। क्या आपने 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए क्या आपने अभी से कुछ गाना वाना लिखा है, कुछ तैयारी की है आपने? कुछ सुना सकते हैं? जी, एक गीत मैंने लिखा हुआ है। ठान चुकी है यूपी की जनता, अब परिवर्तन लाना है। झूठ बोलने वालों को सत्ता से हटाना है। ठान चुकी है यूपी की जनता, अब परिवर्तन लाना है। झूठ बोलने वालों को सत्ता से हटाना है। दर्पण जैसा साफ है अब जनता का संदेश। बोल रहा परदेश अब की यूपी में अखिलेश। मांग रहा प्रदेश अब की यूपी में अखिलेश। तो इस बार अखिलेश। देखिए, जनता वाकई बड़ा समझदार है और उनको पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोलता है। और वो अपना वोट के रूप में जो अपना जो एक योगदान कहिए, जो बहुमूल्य रिजल्ट कहिए, उसको जनता ज़रूर देती है। जब इलेक्शन के समय में वो वोटिंग करते हैं तो उनको पता होता है कि उनके लिए कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, या कौन उनको बरगला रहे हैं, या कौन किस बात को लेकर कैश कर रहे हैं। अब जनता बड़ी समझदार हो गई है। खैर, एनीवे, हम चाहते हैं कि कोई और, अगर पार्टी से हटकर कोई और आपका बेहतरीन कोई नगमा, कोई गीत है जो सुनाना चाहते हैं तो जरूर सुनाएं, क्योंकि इस वक्त तमाम दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। जी, जी, हमारा एक भोजपुरी गीत आया हुआ है, रोमांटिक। जब से लहड़ल बतुह से नजरी सनम, का बताई का दिल पे असर हो गइल। जब से लहड़ल बतुह से नजरी सनम, का बताई का दिल पे असर हो गइल। रहे जिंदगी में बहुत उदासी, मगर पाके तुहके कसम से सुघर हो गइल। जब से लहड़ल बतुह से नजरी सनम, का बताई का दिल पे असर हो गइल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि चूंकि आपने भी जिक्र किया, हम भी जानते हैं इस वक्त पूरा जो विश्व है वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। हम चाहते हैं कि इस वक्त जाते जाते तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, इस वक्त पूरा भारत आपको सुन रहा है, देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल में? क्योंकि इस वक्त की जो स्थितियां हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल
दिल्ली, इनकी जो स्थिति है खास करके कोरोना से लेकर वो काफ़ी दयनीय है, काफ़ी गंभीर है। हर दिन लगातार जो है कोरोना के जो आंकड़े हैं, मरीजों की संख्या कह लें, ये मौत के जो आंकड़े हैं, हालांकि रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से, फिर भी आप तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? और इसके बाद जाते जाते एक और नगमा हम ज़रूर आपसे सुनेंगे। जी जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग सतर्क रहें और देश की रक्षा करें, प्रदेश की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपना रक्षा करें। तो इसलिए जो भी हिदायत दी गई है WHO द्वारा, उसका पालन करें। जी जी हम चाहते हैं कि चूंकि जाते जाते एक और नगमा अगर आप कोई सुनाना चाहते हैं, चूंकि आपने जब जवाब से पहले भी हमने आपसे सुना कि आप सुनाएं, और जाते जाते भी मैं चाहूँगा कि सुनाकर ही जाएं। हाँ, ये गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है और सब लोग उस गीत को प्यार दिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस गीत के लिए हमको बुला करके सम्मान दिया और माननीय धर्मेंद्र यादव जी जो बदायूं के सांसद थे, माननीय अखिलेश यादव जी के भाई, उन्होंने हमें बुला करके सम्मान दिया। तो वो गीत मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। नेताजी दिल से लगा लो, हम आपका ही खून है, युवा सोच युवा जोश आपका जुनून है। नेताजी दिल से लगा लो, आपका ही खून है, युवा सोच युवा जोश आपका जुनून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त निकाला, पब्लिक लाइव को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रवि रांझा जी, जिनको समाजवादी गायक के रूप में लोग जानते हैं। और एक चीज़ हम तमाम जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, वो जानते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं, खास करके आम जनता हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उनको भी ये पता है कि कौन उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, कौन उनको झांसे में रख रहे हैं, और कौन उनसे सिर्फ बड़ी बड़ी वायदे करके सिर्फ वोट मांगने आते हैं। बने रहें, देखते रहें।